तो कड़ी पकौड़ा एक ऐसी चीज़ है जो साल के 12 महीनों में ही पसंद की जाती है। मौसम चाहे सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो या फिर बरसात का। जैसा कि आजकल बारिशों का मौसम है, तो आजकल इस रेसिपी को बनाकर खाने का बहुत मज़ा आता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कड़ी पकौड़ा बनाने की एक शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगी, परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। बरसात के मौसम में पकौड़े समोसे वगैरह तो खूब खाए जाते हैं। एक बार आप ये कड़ी पकौड़ा बना के देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी अमेजिंग सी कड़ी पकौड़े की रेसिपी को घर पर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो सबसे पहली बात आती है वो है मेजरमेंट की। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बाउल में 1 कप बेसन को छान लेना है। बरसात का मौसम है, बेसन में सुंडियाँ कीड़े वगैरह पैदा हो सकते हैं, तो आप बेसन को छान के लें अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मेरी रेसिपी है, अकॉर्डिंग टू माय रेसिपी मैं इसमें सिर्फ 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। बेसन को छान लिया है मैंने बाउल के अंदर और मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप दही। ये कल का लिया हुआ दही है, थोड़ा सा तुर्श फ्लेवर में है, बहुत ज़्यादा तुर्श भी नहीं है, हल्का सा तुर्श है क्योंकि कल ही लिया था। तो 1 कप बेसन में मैं 2 कप दही शामिल कर लूँगी। दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है, फेंट लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद जब इसमें कोई भी गुठली वगैरह, कोई भी लम्स वगैरह नहीं होंगे तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 से 2 लीटर के बराबर पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इवन सा बैटर है, इसमें कोई भी गुठली नहीं है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 लीटर के बराबर पानी, ठीक है। आज की रेसिपी में मैं टोटल 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करूँगी। आधा मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, आधा हम आगे चल के ऐड करेंगे, ठीक है। बेसन और दही का ये घोल रेडी हो गया है, इसको करते हैं साइड पे। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे चढ़ाई है एक देगची और आधा कप के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी घी। घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टफुल बन के रेडी होगी। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें शामिल है 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पात, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 8 से 10 काली मिर्चें और 3 से 4 अदद लौंग हैं। इन तमाम खड़े मसालों को घी के अंदर थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। जब अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक ऑमलेट कट में काटा है, यहाँ पर शामिल करेंगे। और खड़े मसालों के साथ ही प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, लाइट ब्राउन होने तक। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट, जो कि 1 से 1.5 चम्मच के बराबर थी। इन तमाम चीज़ों को दोबारा से थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ पाउडर मसाले। इसमें शामिल है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। हल्दी का 1 चम्मच भर के डालेंगे क्योंकि कड़ी के अंदर जो कलर है वो हल्दी से ही लाना है हमने, कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं करना। और बाकी की तमाम चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच भर के डाली हैं, ठीक है। नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को भूनेंगे ताकि मसाले लगे नहीं, ठीक है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा भुनाई के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही और बेसन वाला घोल, ठीक है। सारा ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बाकी का जो 1.5 लीटर पानी था वो हम इस स्टेज में इसके अंदर डाल देंगे। फिर आपने फ्लेम को हाई करना है और कड़ी में एक उबाल लेके आना है। कड़ी को उबलते हुए आपने इसके अंदर चम्मच का मुसलसल इस्तेमाल करना है, चम्मच हिलाते रहना है वरना आपकी कड़ी फट जाएगी। जैसा कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी कड़ी तो उबलने से पहले ही फट जाती है, उसकी यही वजह होती है कि आप लोग चम्मच हिलाना भूल जाते हैं, ठीक है। अब ये उबल चुकी है कड़ी, तो इसको लो फ्लेम करके 1 से सवा घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उस दौरान हम पकौड़ों का मसाला बनाएंगे। कड़ी के पकौड़ों में बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं जाती, यानी कि बहुत ज़्यादा आलू और बहुत ज़्यादा प्याज नहीं जाते। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का आलू और 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह बारीक काट लिया है, साथ में कुछ हरी मिर्चें भी काटी हैं। एक बाउल में ये तमाम चीज़ें डालने के बाद 1 कप इसमें शामिल करेंगे बेसन। आपके पास बेसन 1 कप मज़ीद एक्स्ट्रा भी होना चाहिए ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो काम में आ सके, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मज़ीद चीज़ें, जिसमें शामिल है 1 चम्मच अनारदाना, बिल्कुल फ्रेश अनारदाना लेना है आपने। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। नमक डालेंगे इसमें हस्ब ज़रूरत और 1 चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर का। 1 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी ज़ीरा पाउडर और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ी सी अजवाइन, हाजमे के लिए अच्छी होती है। और एक लाजमी चीज़ जो पकौड़ों में जाती है वो है साबुत सूखा धनिया, जो कि मैंने 3 चम्मच भर के इसमें शामिल कर दिया है। इसके बगैर पकौड़ों का फ्लेवर ही नहीं निकलता। मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि सब्जियों से जो भी पानी निकलेगा, जो भी पानी ये सब्जियां रिलीज़ करेंगी, वो इन तमाम मसालों को आपस में मर्ज करने के लिए काफ़ी है। हमें पकौड़े बनाने के लिए एक्स्ट्रा से पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो इनको मिक्सिंग करके मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद इनकी क्या पोजीशन थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 15 मिनट के बाद सब्जियों ने कितना पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हमारे पकौड़ों को क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बनाएगा, वो है चावल का आटा, जो कि मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के
बराबर इसमें शामिल कर दिया है। चावल के आटे को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। चावल का आटा ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, वरना आप ऐसे ही पकौड़े बना के कड़ी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये पकौड़ों का बैटर है वो हमारा बन के रेडी हो गया है, लेकिन आपने पकौड़े तलने से पहले इस बैटर को भी 5 से 7 मिनट का लाजमी रेस्ट दे देना है। उसके बाद चलते हैं पकौड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल को थोड़ा तेज़ गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें 1 बाय 1 करके पकौड़े शामिल करेंगे। पकौड़ों को ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बनाना, मीडियम साइज़ का ही बनाना है कड़ी के अंदर। ठीक है, क्योंकि प्लेट में जब कड़ी डालते हैं तो पकौड़ा मुनासिब साइज़ का ही खूबसूरत लगता है, बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, पकौड़े आपने तेज़ गर्म तेल में ही डालने हैं, लेकिन जैसे ही सारे पकौड़े डाल लेंगे तो आपने फ्लेम को मीडियम पे लेके जाना है, ताकि अंदर तक पकौड़ा सिक जाए, कच्चा ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घुमाते फिराते हुए मैंने पकौड़े रेडी कर लिए हैं, और आप इनका कलर देखें कितना शानदार है, और ये अंदर तक सिके हुए हैं, क्योंकि इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। तो यहाँ पर हमारा पकौड़ों का एक बैच बन के रेडी हो गया है। तो इस बैच को निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, और बाकी के पकौड़े भी मैं इसी तरह ही रेडी कर लूँगी। और इस टाइम तक हमारी कड़ी को पकते हुए 1.25 से 1.5 घंटा हो चुका है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे रखा हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कड़ी की क्या पोजीशन है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी कड़ी कितनी बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुकी है। ये कड़ी का परफेक्ट टेक्सचर है। आप इससे ज़्यादा कड़ी को गाढ़ा नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो ठंडी होने के बाद उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। ये बेहतरीन और परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, आप नोट कर लें। इस टाइम पर आके हम पकौड़े ऐड करेंगे कड़ी के अंदर। पकौड़ों के सारे बैच मैंने रेडी कर लिए थे, तो सारे पकौड़े ही ऐड कर देंगे। इस टाइम पे फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। आपने कड़ी में पकौड़े डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, पकौड़े खुद ब खुद टाइम के साथ कड़ी को जज्ब करके सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस जस्ट मिक्सिंग करें और चूल्हे से उतार के कड़ी को साइड पे रख लें। ठीक है, अब हम एक स्पेशल सा मज़ेदार सा तड़का रेडी करेंगे कड़ी के लिए, जो कि इस कड़ी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का फ्लेवर लाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर 1 कप घी डाला है। ये वही घी है जिसके अंदर मैंने पकौड़े बनाए हैं। ठीक है, 1 कप ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन कड़ी के अंदर थोड़ा सा घी ज़्यादा जाएगा, तभी कड़ी का जो फ्लेवर है वो निकल के आएगा। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और मैंने इसमें शामिल किए हैं हरी मिर्चें, जो कि सूखी भी हैं और फ्रेश भी हैं, जिसमें ग्रीन भी है, रेड भी शामिल हैं। आप यहाँ पर इन मिर्चों के अलावा थोड़ा सा बारीक थूम काट के डाल सकते हैं, या फिर प्याज भी डाला जा सकता है। जो भी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल करें, और ये तड़का हम लगा देंगे कड़ी को माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, क्या ही कमाल का तड़का हमारी कड़ी को लग चुका है और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। टाइम पे जस्ट सिंपली इसको मिक्स करें, और यहाँ पर हमारा बहुत ही अमेजिंग रॉयल लुक वाला, कमाल के फ्लेवर वाला कड़ी पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। आप भी एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको कड़ी पकौड़ा बनाने की मेरी ये शानदार और रॉयल रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर आप कड़ी की कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट है, इससे ज़्यादा आपने कड़ी को गाढ़ा नहीं करना। ठीक है, तो चलते हैं डिश आउट करेंगे माशाल्लाह से। ये देखें जी, क्या ही कमाल की लुक है, और पकौड़ों का साइज़ देखें कितना परफेक्ट है। आपने भी पकौड़ों का साइज़ इतना ही रखना है। ठीक है, तो कड़ी को डिश आउट करने के बाद चलते हैं ट्राई करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि हमने इतनी मेहनत के बाद कैसा मास्टरपीस, कैसा शाहकार रेडी किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के प्लेट में डालेंगे कड़ी का थोड़ा सा पोर्शन। आप इस कड़ी को उबले हुए चावलों के साथ इंजॉय करें, या फिर तंदूरी रोटी के साथ करें, रुमाली रोटी के साथ करें, या फिर चम्मच से ही खाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी ये, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। स्टेज पर अगर तो आपको मेरी आज की कड़ी पकौड़ा बनाने की ये सिंपल और अमेजिंग रेसिपी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बजट में, कम मेहनत में और कम टाइम में बनने वाली रेसिपीज़ का ढेर मिलेगा, क्योंकि मेरा मिशन है कुकिंग को आसान बनाना। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें, और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और ताज़ा रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।